आज के इस लेक्चर में हम रेटिंग्स कंपोनेंट पे वर्क करेंगे एंड लेट मी टेल यू फॉर रेटिंग कंपोनेंट हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है बट मे बी इन फ्यूचर वो पैकेजेस अपग्रेड होंगे या फिर पैकेजेस डेप्रिकेट होंगे तो उस वजह से सारी फंक्शनैलिटी वी आर गोइंग टू राइट बाय कोड ताकि जो भी है आपको इजीली समझ आए या फिर जब भी ई कॉमर्स में रिव्यू को सबमिट करना होता है तो किस तरह से हम रेटिंग को डिफाइन करते हैं। तो ये है हमारा रेटिंग कंपोनेंट और यहाँ पे इनसाइड डेमो प्रोडक्ट इमेजेस अवेलेबल नहीं है क्योंकि फ्रॉम क्लाउडिनरी आई हैव डिलीटेड ऑल द इमेजेस। तो यहाँ पे इनसाइड दिस प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करेंगे रेटिंग और जितने भी रेटिंग वो प्रोडक्ट के लिए है वो यहाँ पे हम शो करेंगे। क्लिक ऑन दिस। जैसे भी क्लिक ऑन दिस यहाँ पे हमारा रेटिंग कंपोनेंट अवेलेबल होगा। यहाँ पे एवरेज रेटिंग और कितने रिव्यूज हैं वो यहाँ पे शो होगा बट जब भी हम इस पे हवर करें ये सारे रेटिंग डिसेबल्ड होंगे। बट यहाँ इनसाइड दिस राइट अ रिव्यू जैसे ही हम हवर करें देखो स्टार्स हाईलाइट होंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे 3 स्टार्स हाईलाइट होंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे स्टार्स डिसेबल्ड होंगे बट इन दिस कंडीशन हमारे स्टार्स एक्टिव होंगे। एंड यहाँ पे जब भी हम कस्टमर रिव्यूज को शो करेंगे यहाँ पे भी हम सारे रेटिंग्स को डिसेबल करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी रेटिंग कस्टमर ने दिया था वही रेटिंग यहाँ पे हमें शो करना है। एंड इनसाइड होम ऑल्सो जब भी हम इस पे हवर करें ये काम नहीं करेगा। जो भी रेटिंग है बस वही यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई भी रेटिंग नहीं है देन हमारे पास एम्प्टी स्टार्स होंगे। अगर रेटिंग है बाय डिफॉल्ट एवरेज रेटिंग और एवरेज स्टार फुलफिल्ड होंगे। तो अभी वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस कंप्लीट फंक्शनैलिटी। फर्स्ट इनसाइड दिस कंपोनेंट्स फोल्डर हम क्रिएट करेंगे rating.jsx एंड ये रीयूजेबल कंपोनेंट है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं देन यू कैन इजीली यूज दिस कंपोनेंट। यहाँ पे RFCE इनसाइड दिस हम लिखेंगे रेटिंग। नाउ कम टू product.jsx। बिलो दिस प्राइस हम क्रिएट करेंगे div। फॉर दिस वी विल गिव द क्लास एज रेटिंग कंटेनर। इनसाइड दिस हम रेंडर करेंगे रेटिंग कंपोनेंट। हिट एंटर, रेटिंग कंपोनेंट विल बी इंपोर्टेड। नाउ कम हियर, कम टू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे रेटिंग शो होगा। लेट मी इंक्रीज द साइज। यू कैन सी यहाँ पे रेटिंग टेक्स्ट शो होगा। डिक्रीज, कम बैक। इनसाइड दिस रेटिंग कंपोनेंट हम पास करेंगे 3 प्रॉप्स। फर्स्ट हम पास करेंगे वैल्यू। तो इनसाइड दिस प्रोडक्ट प्रॉप लेट मी जस्ट कम टू home.jsx। ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। इनसाइड दिस हमारे पास है रेटिंग्स तो इसकी वैल्यू हम एक्सेस करेंगे। लेट मी कॉपी, कम हियर। तो यहाँ पे हम पास करेंगे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, वहां से हम एक्सेस करेंगे रेटिंग्स। बिलो दिस हम क्रिएट करेंगे एक और प्रॉप ऑन रेटिंग चेंज एंड फॉर दिस हम असाइन करेंगे फंक्शन हैंडल रेटिंग चेंज। तो यूजिंग दिस जो भी रेटिंग यूजर देगा वो रेटिंग हम एक्सेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम रेटिंग को चेंज करेंगे। एंड फाइनली हम पास करेंगे डिसेबल्ड प्रॉप एंड बाय डिफॉल्ट हम पास करेंगे थ्रू, विच मीन्स बाय डिफॉल्ट जो भी रेटिंग हम देंगे वो डिसेबल्ड होगी एंड यूजर विल नॉट बी एबल टू क्लिक। तो इस तरह से हम ये तीनों प्रॉप्स को पास करेंगे। नाउ वी विल क्रिएट द फंक्शन। उसके लिए रिमूव दिस। यहाँ पे हम स्टेट वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का नाम होगा रेटिंग। सेटर फंक्शन हम देंगे सेट रेटिंग इज इक्वल टू यू स्टेट एंड इनिशियली कोई भी रेटिंग नहीं होगी तो यहाँ पे हम असाइन करेंगे 0। बिलो दिस क्रिएट दिस हैंडल रेटिंग चेंज फंक्शन। यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे न्यू रेटिंग। बिलो दिस
यूजिंग दिस सेटर फंक्शन हम रेटिंग को अपडेट करेंगे। इनसाइड दिस जो भी रेटिंग है हम उस रेटिंग को पास करेंगे। देन फाइनली लेटर ऑन वी आर गोइंग टू सी दिस लॉग। यहाँ पे हम लिखेंगे रेटिंग चेंज टू एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे न्यू रेटिंग एंड इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट हम सारे प्रॉप्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जब भी यूजर नया रेटिंग देगा वी आर गोइंग टू सेट द न्यू रेटिंग और ये न्यू रेटिंग इस रेटिंग में स्टोर होगी। बिलो दिस रेटिंग कंटेनर हम क्रिएट करेंगे स्पैन एंड फॉर दिस वी विल गिव द क्लास एज प्रोडक्ट कार्ड स्पैन। इनसाइड दिस हम एक्सेस करेंगे नंबर ऑफ रिव्यूज। कम हियर, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ रिव्यूज, कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट पास करेंगे रिव्यूज। सेव दिस, कम हियर, तो यहाँ पे 1 रिव्यू शो होगा, 1 रिव्यूज, और इस प्रोडक्ट में कोई भी रिव्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 रिव्यू शो होगा और ये एंटायर थिंग वी विल बी रैपिंग इनसाइड पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हम पास करेंगे पैरेंथेसिस। कम हियर, तो यहाँ पे है पैरेंथेसिस। लेट मी जस्ट शो दिस, यू कैन सी दिस विल बी द आउटपुट, बट यहाँ पे लेट मी जस्ट गिव द स्टाइलिंग। आई विल कम टू rating.jsx। बिलो दिस इंपोर्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे component styles। फ्रॉम देयर वी विल एक्सेस rating.css। नाउ वी आर एबल टू सी द रिजल्ट। यहाँ पे है 1 रिव्यूज और यहाँ पे है 0 रिव्यूज, बट किसी भी प्रोडक्ट में अगर 1 रिव्यू होता है देन इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग रिव्यूज हम डिस्प्ले करेंगे रिव्यू। नाउ कम बैक इनसाइड दिस product.jsx। यहाँ पे हम कंडीशन को चेक करेंगे, कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट। अगर product.number of reviews if it is equal to 1 then हम पास करेंगे रिव्यू। कट, here I will be pasting remove s, else हम पास करेंगे रिव्यूज। सेव दिस, कम हियर, अभी एक ही रिव्यू है तो यहाँ पे 1 रिव्यू शो होगा और इस प्रोडक्ट में कोई भी रिव्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 रिव्यू शो होगा। लेट मी कम टू home.jsx। यहाँ पे वी विल चेंज टू 2। कम बैक, भी यहाँ पे 2 रिव्यू शो होगा। लेट मी जस्ट चेंज बैक टू 1। सक्सेसफुली वी आर एबल टू डिस्प्ले दिस नंबर ऑफ रिव्यूज। नाउ कम बैक टू rating.jsx and from product.jsx we are going to accept all the prop। तो यहाँ pass value, second we will be passing on rating change and third we will be passing disabled prop and यहाँ inside this as of now I will simply pass 1 star। okay, later on हम stars को generate करेंगे and हम display करेंगे 5 stars। now carefully you have to follow all the functionality for this rating component। below this हम state variables को create करेंगे। first होगा Harvard rating, setter function set Harvard rating is equal to use state and initial value हम पास करेंगे 0। तो जब भी यूजर माउस हवर करेगा अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सेट द वैल्यू। बिलो दिस हम एक और स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, सेलेक्टेड रेटिंग, देन सेट सेलेक्टेड रेटिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड इनसाइड दिस जो भी वैल्यू रेटिंग्स में है वो हम यहाँ पे पास करेंगे, वरना बाय डिफॉल्ट हम असाइन करेंगे 0। तो इस तरह से अगर वैल्यू अवेलेबल है देन दैट वैल्यू वी विल बी पासिंग। अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है देन सिंपली वी विल असाइन 0 फॉर दिस सेलेक्टेड रेटिंग। बिलो दिस हम फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन होगा हैंडल माउस एंटर। बिलो दिस const handle mouse enter and inside this हम पैरामीटर पास करेंगे रेटिंग। Below this we will be checking if this component is not disabled
अगर ये डिसेबल्ड नहीं है, देन जो भी वैल्यू इनसाइड दिस सेट हावर्ड रेटिंग है वो हम सेट करेंगे एज द न्यू रेटिंग. सो दिस वी विल बी पासिंग. तो जब भी हम, लेट मी जस्ट शो यू, क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट, तो जब भी हम हवर करें, जो भी वैल्यू है हम वो वैल्यू को एक्सेस करेंगे एंड वो वैल्यू हम स्टोर करेंगे इनसाइड हार्वर्ड रेटिंग. अगर ये कंपोनेंट डिसेबल नहीं है, ओनली देन वी हैव टू परफॉर्म दिस. बट इनसाइड दिस प्रोडक्ट डॉट JSX फिलहाल हमारा कंपोनेंट डिसेबल्ड है, तो जब भी हम हवर करेंगे ये वैल्यू असाइन नहीं होगी. बट लेटर ऑन ये सारी फंक्शनैलिटी वी आर गोइंग टू सी इन डीप. तो ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन. बिलो दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेकेंड फंक्शन, हैंडल माउस लीव. सेम फंक्शन कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इंस्टेड ऑफ एंटर यहाँ पे हम लिखेंगे माउस लीव. जब भी माउस को हम लीव करेंगे, रिमूव दिस एंटायर थिंग, बाय डिफॉल्ट सेट हावर्ड रेटिंग की वैल्यू हम असाइन करेंगे 0, क्योंकि जब भी हम हवर करें सक्सेसफुली वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू. बट जैसे ही माउस को लीव करें वी हैव टू सेट टू डिफॉल्ट. सो दैट इज द रीजन बाय डिफॉल्ट हम सेट करेंगे 0. एंड दोबारा से इट इज इंपॉर्टेंट वी चेक फॉर द कंडीशन. अगर कंपोनेंट डिसेबल नहीं है, only then we have to set back to 0. And finally, we are going to handle clicks. So here I will write the comment handle click, create the function handle click, and जब भी यूजर जैसे ही क्लिक करेगा, जो भी वैल्यू है हम उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे. तो यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे रेटिंग. इनसाइड दिस दोबारा से कंडीशन चेक, इफ our component is not disabled, let me write here, if our component is not disabled, only then using this setter function we have to set the value. तो यहाँ पे हम पास करेंगे रेटिंग. तो यूजिंग दिस सेटर फंक्शन हम इस सेलेक्टेड रेटिंग की वैल्यू चेंज करेंगे. जो भी वैल्यू है हम उस वैल्यू को पास करेंगे. बट फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट हमने एक्सेस किया है ऑन रेटिंग चेंज. तो जब भी हमारा रेटिंग चेंज होगा, पेरेंट को भी पता होना चाहिए कि रेटिंग चेंज हुआ है. सो दैट इज द रीजन वी विल एक्सेस दिस. बिलो दिस हम कंडीशन को चेक करेंगे. अगर ऑन रेटिंग चेंज है, देन वी विल एक्सेस दिस ऑन रेटिंग चेंज, एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे रेटिंग. तो इस तरह से हमारा पेरेंट कंपोनेंट भी अवेयर होगा जो भी चेंजेस हमने किए हैं. यूजिंग दिस हमारा पेरेंट कंपोनेंट अवेयर होगा एंड देन न्यू रेटिंग विल बी असाइंड. नाउ फाइनली, आफ्टर हैंडलिंग ऑल दिस फंक्शन, below this we are going to create another function. Here we are going to write the function for generating stars. Const function name generate star, and this will be arrow function. Inside this हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे स्टार्स, और ये होगा अरे, क्योंकि जब भी हम स्टार्स को शो करेंगे बाय डिफॉल्ट हम शो करेंगे 5 स्टार्स. सो दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू पास एम्प्टी अरे. यहाँ बिलो दिस क्रिएट फॉर लूप, लेट I is equal to 1, then we will check for the condition I is less than or equal to 5, I plus plus. तो इस तरह से 5 टाइम्स हमारा लूप रन होगा. तो फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा हम इस कंडीशन को चेक करेंगे. क्रिएट द वेरिएबल इस फील्ड I is लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम पास करेंगे हार्वर्ड रेटिंग, और यहाँ पे हम पास करेंगे सेलेक्टेड रेटिंग. तो जब भी हम हवर करें जो भी वैल्यू है, लेट मी शो यू, तो जब भी हम हवर करें जो भी वैल्यू है हम पास करेंगे. अगर सेलेक्टेड रेटिंग है वो वैल्यू हम पास करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, देन जितने भी स्टार्स है हम उस स्टार्स को हाईलाइट करेंगे. यू कैन सी, जैसे ही हम हवर करें ये स्टार हाईलाइट होगा, जैसे ही हम इसको हवर करें ये स्टार हाईलाइट होगा. बट यहाँ पे हमने क्लिक किया था तो 3 स्टार्स हाईलाइट होंगे. तो इस तरह से हम कंडीशन को चेक करेंगे. अगर हार्वर्ड या सेलेक्टेड रेटिंग है, then accordingly we have to give background color for the star.
यहाँ below this we will be writing stars dot push. Inside this create span element, and inside span we will be passing this star, and then finally from this function हम return करेंगे stars. तो जितने भी stars है वो सारे stars हम return करेंगे, and यहाँ remove this star. Instead create one div और इसको हम class देंगे rating. Inside this we will be calling this generate star function, और ये entire thing हम wrap करेंगे inside JavaScript mode. Now come to our project. तो यहाँ पे 5 stars show होंगे, but यहाँ पे 1 review है, and still we are not able to highlight because inside this we have to pass the classes. First I will be passing key I will be passing I. तो जो भी I की value है that value I will be passing as the key. Then हम पास करेंगे class name JavaScript mode. तो सारे stars को हम class देंगे star, and then हम check करेंगे condition if is filled. Using this जो भी true होता है, अगर वो true है then we will give this class filled. अगर नहीं then simply we are going to pass empty. तो ये सारे classes की stylings already available है. अगर ये true है then give the class, और ये 5 times loop होगा, so that is the reason अगर ये true है give the class, अगर true नहीं है then simply pass empty class. In our project you can see stars are highlighted, but यहाँ the problem is as soon as I hover you can see I am able to hover on the stars, and if I click I will be redirected to that page, but if I hover you can see I am able to highlight the star. ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे style. Inside this we will be passing pointer events, और हम pointer events को disable करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे none, और else simply we will be passing auto. तो जितने भी pointer events हैं हम simply disable करेंगे, and यहाँ पे हमने कौन से functions को create किया था, mouse enter, तो हम उस function को call करेंगे. For that we are having the event on mouse enter, and inside this we are going to pass this handle mouse enter. Below this हम पास करेंगे handle mouse leaf. Inside this हम पास करेंगे function handle mouse leaf. Then finally हम पास करेंगे on click event handler. Inside this हम पास करेंगे handle click. तो इस तरह से हम सारे event handlers को handle करेंगे, और जब भी हमारा disable true होता है then simply we are going to disable this pointer events. Now come here, देखो अभी अगर मैं hover करूं then I am not able to hover on this stars. But let me come to product.jsx. यहाँ पे हम disable देंगे false. Save this, come here. Now if I hover successfully my stars will be highlighted. अगर ये true होता है then we are going to disable all the pointer events. अगर false होता है then simply we will activate, and accordingly we are going to perform all this operation. अपने टाइम के हिसाब से और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस रेटिंग कंपोनेंट, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम रेटिंग कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दिस डिसेबल्ड वैल्यू हम चेक करेंगे वेदर वी हैव टू परफॉर्म ऑल दिस ऑपरेशंस और नॉट. तो उसके लिए हमने पहले ही सारे कंपोनेंट को क्रिएट किया है.